नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पर। आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है जो कि परमानेंट है। तो आइए हम इस पर डिटेल चर्चा करते हैं और मेन पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर देंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो आज जो वैकेंसी निकल के सामने आई है वो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, जो कि हरियाणा में है। सब्जेक्ट और सीट डिटेल्स दी गई है। टोटल तो नहीं दी गई है, लेकिन मैंने काउंट कर लिया है, ये लगभग 110 प्लस है। तो बायोकेमिस्ट्री में UR में एक सीट है, SC में एक सीट है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक सीट है UR में, बायोटेक्नोलॉजी में एक सीट है, SC में एक सीट है, और बॉटनी में EWS SC में एक एक सीटें हैं। केमिस्ट्री में यहाँ सीटें अत्यधिक हैं, UR में 4 हैं, EWS में 1 है, शेड्यूल कास्ट में 3 हैं, और OBC में 2 हैं, OBC B में 1 है। कॉमर्स में लगभग 5 सीटें हैं टोटल। कंप्यूटर साइंस में लगभग 4 सीटें हैं। डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में 2 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 3 सीटें हैं। एजुकेशन में 5 सीटें हैं टोटल। इंग्लिश में 1 सीटें हैं। एनवायरनमेंट साइंस में 1 सीटें हैं। फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, इन सब में सीटें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। हिंदी में 3 सीटें हैं और शेड्यूल कास्ट में 1 सीटें हैं। OBC में 2 सीटें हैं। हिस्ट्री में 3 सीटें हैं और 3 शेड्यूल कास्ट में सीटें हैं। लॉ में लगभग 10 सीटें हैं। लॉ में 10 सीटें हैं। मैनेजमेंट में 4 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 1 सीट है। माइक्रोबायोलॉजी में 1 सीट है। म्यूज़िक में 1 सीट है। फार्मास्यूटिकल साइंस में 1 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन में 3 सीटें हैं। फिजिक्स में 3 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस में 2 सीटें हैं। एक UR में है, एक SC में है। साइकोलॉजी में 2 सीटें हैं। एक SC OBC में है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सीटें हैं। एक UR, एक SC, एक OBC में है। सोशियोलॉजी में लगभग 3 सीटें हैं। एक UR, एक SC, एक OBC। स्टैटिक्स में 2 सीटें UR, 2 सीटें SC, 1 सीटें OBC। विजुअल आर्ट्स में 1 सीट है UR, 1 सीट है EWS, और जूलॉजी में 1 सीट है। इस प्रकार टोटल जो सीटों की संख्या है वो लगभग 110 से अधिक है। रिजर्वेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी, अर्थात हरियाणा रिजर्वेशन पॉलिसी ही यहाँ पे अप्लाई होगी। एंड आगे आते हैं तो पे लेवल जो है इसका लेवल 10 है। 57,700 से 1,82,400 है, अर्थात ये लेवल 10 की सैलरी रहेगी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फॉर्म की जो शुल्क रखी गई है वो 1,600 रुपये है। हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए जो फीमेल्स हैं उनके लिए 800 रुपये। SC OBC EWS जो हरियाणा के हैं उनके लिए 400, और PWD अर्थात दिव्यांग जो हरियाणा के हैं उनके लिए फ़ीस कोई नहीं रखी गई है। तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, PWD या SC या OBC EWS या फीमेल, अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। मल्टीपल पोस्ट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म www.mdu.ac.in से आपको भरना होगा। सभी पोस्ट के डिफरेंट यूनिक पोस्ट कोड होंगे। सेट हो या स्लेट हो हरियाणा का, उसे कंसिडर किया जाएगा। जिनके मार्क्स CGPA में हैं और फार्मूला नहीं दिया गया है कि CGPA में कैसे कन्वर्ट, CGPA टू परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इस फार्मूले के तहत हरियाणा बोर्ड कन्वर्ट करेगा, तो उसकी डिटेल्स इसमें दी गई है। पेमेंट नेट बैंकिंग UPI के थ्रू ही होगा। स्कोर कार्ड को डिस्प्ले किया जाएगा डैशबोर्ड पर कैंडिडेट के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ट्रांसपेरेंसी के लिए। एक ही पोस्ट के लिए 2 फॉर्म को अगर आपने भरा तो उसमें जो लेटेस्ट फॉर्म आपने भरा होगा उसे ही कंसिडर किया जाएगा। रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है सिर्फ स्टेट ऑफ हरियाणा के लोगों को ही मिलेगा। बताया गया है कि अदर स्टेट्स के जो रिजर्व कैटेगरी में भी आते हैं उन्हें भी जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। PWD जो कि दिव्यांग होते हैं उनका परसेंटेज जो है 40% से ऊपर होना चाहिए दिव्यांगता का, तभी उन्हें दिव्यांग माना जाएगा, वो भी हरियाणा के लोगों को सिर्फ। शॉर्ट लिस्टिंग का स्टेटस कैंडिडेट के इंडिविजुअल पोर्टल पर जाएगा, वहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है या नहीं किया गया है। इंटरव्यू में जाने के लिए आपको कोई भी TADA नहीं मिलेगा। यदि कैंडिडेट के पास कोई पब्लिकेशन हो UGC लिस्टेड में तो वो उसे उसकी फ्रंट पेज की कॉपी अपलोड कर सकता है, और एट द इंटरव्यू टाइम आप उसकी हार्ड कॉपी को भी लेके जाएंगे। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एवरी अपलोडेड डॉक्यूमेंट शैल बी ड्यूली साइंड एंड सेल्फ सर्टिफाइड बाय द कैंडिडेट, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लेके जाना होगा। आगे बताया गया है कि सर्टिफिकेट से फॉर्मेट्स क्या होंगे। ठीक उसके आगे API के बारे में बताया गया है कि क्राइटेरिया ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% हैं तो
आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। 60% है तो 13 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी तरह पीजी में आपके अगर 80% है तो 25 नंबर दिया जाएगा। ओके, तो पीएचडी का जो स्कोर है वो 30 नंबर है। नेट विथ जेआरएफ 7 नंबर है। नेट का 5 नंबर है। सेट का 3 नंबर है। रिसर्च पब्लिकेशन का 10 नंबर है। पर पब्लिकेशन 2 नंबर रहेगा। टीचिंग आपने अगर किया हुआ है तो पर ईयर का 2 नंबर जोड़ा जाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस पे होगा और जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसका वेटेज 50% है। प्रेजेंटेशन 30%। अगर कैंडिडेट का स्कोर इंटरव्यू में 50% से कम रहता है तो उसे क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, वो सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आगे बताया गया है एनओसी वगैरह के बारे में। जो आप अगर आप कहीं ड्यूटी कर रहे हों या कहीं पोस्टिंग है आपकी है तो आपको एनओसी लाना पड़ेगा। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है कि नेट आपके पास होना चाहिए और अगर आपके पास पीएचडी है तो वो रेगुलर मोड में अवॉर्डेड होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का इवैल्यूएशन 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के थ्रू होना चाहिए। 2 पेपर पब्लिश होना चाहिए और प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स ये सभी होना चाहिए 2। मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए पीजी में। 5% हरियाणा के लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है और साथ में नेट भी होना चाहिए। जो 2009 एवं 16 के पीएचडी रेगुलेशन के पहले पीएचडी किए होंगे उनको एग्जम्प्टेड रखा जाएगा नेट से। तो ये था कंप्लीट फॉर्म जिसकी लास्ट डेट 3 अप्रैल 2024 है। आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा। इसकी डिटेल्स मैंने बता दी है। तो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा उस पॉइंट्स को मैंने कवर किया हुआ है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है फॉर्म भरने का, इसलिए आप जल्दी से फॉर्म भरिए और तैयारी में जुट जाइए। ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।